हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में मैं आपको केसबुक कैसे भरते हैं और मेरी भरी हुई केसबुक दिखाऊंगी। तो पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो केसबुक है ये मेरी केसबुक है और मैटरनल नर्सिंग के सब्जेक्ट में केसबुक भरी जाती है। मेरे पास दो केसबुक हैं। तो क्या होता है कि कई बार जो केस बुक का फॉर्मेट होता है ना, ये जो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है सब कुछ, ये अलग अलग होता है कॉलेज के अकॉर्डिंग। कॉलेज कौन सी आपको केस बुक प्रोवाइड करता है तो वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप अपनी केस बुक इसकी हेल्प से कैसे भर पाओगे, थोड़ा सा आपको ये नोट करना है, ध्यान में रखना है कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और उन पॉइंट्स के अंदर आपको जो पॉइंट्स मैं दिखाऊंगी वो आप अपनी केसबुक में फिल कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो केसबुक मैं आपको दिखाऊं आपकी केसबुक भी बिल्कुल वैसी हो। और जो मेरी दूसरी केसबुक है उसकी वीडियो मैं फिर से बना दूंगी। अभी मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ। तो हम एंटीनेटल केस से शुरू करते हैं। केसबुक में हम एंटीनेटल केस, पोस्ट नेटल केस भरते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें भरी जाती हैं। वो केसबुक के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी केसबुक में कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। कई केसबुक में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी केसेस भी होते हैं। कई केसबुक में सिजेरियन के भी भरने पड़ते हैं और काफ़ी कुछ होता है। सूचरिंग का अलग से होता है। एंटीनेटल केस है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आपको ठीक से दिखाने में जूम कर लेती हूँ पहले, ठीक है। तो ये हमारा पहला एंटीनेटल रिकॉर्ड केस है ये। इसमें आपको अपने हॉस्पिटल का नाम लिख लेना है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये फाइल से आपको मिलती हैं कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किस दिन हुई थी, यानी वो किस दिन हॉस्पिटल में एंटीनेटल चेकअप के लिए आए और उनका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। ओके, उनका नाम वगैरह, ये चीज़ ईजी है। ये चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ बताने वाला है। इनकम है और ये है। एंटीनेटल केस का नंबर लिख दोगे, जैसे कि 4 नंबर इसलिए लिखा क्योंकि चौथा केस है। इससे पहले वाले जो केस थे वो देखो, क्या 1 है, फिर 2 है ना, फिर 3 है। इस तरह से फोर्थ केस हो गया ये वाला। फिर हमने लिखा कि केस क्या है, एंटीनेटल है। अब अपनी केस बुक में आप ध्यान देना कि क्या क्या चीज़ें नोट, क्या क्या चीज़ें मैच हो रही है हम लोग की दोनों की। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अपने पेशेंट से पूछ के आप लिखते हो या फिर ब्लंडर मारते हो, तो जो भी करते हो वो हम लोग कर देते हैं। एंटीनेटल हिस्ट्री में नंबर ऑफ प्रेगनेंसी आती है। इसका मीन्स क्या है कि पेशेंट का GPA आपको लिखना होता है और इसमें एक LB आता है, यानी कि लाइव। तो ग्रेविडा यानी कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुए हैं, कौन सा नंबर है उनका प्रेग्नेंट होने का, ये हम इसमें ग्रेविडा में लिखते हैं। पेराइटी का मतलब कि कितना बर्थ वो दे चुके हैं। ये G का मतलब प्रेगनेंसीज होती हैं और P यानी कि पेराइटी, कि वो बर्थ कितनी बार दे चुके हैं। मान लो कि अभी तो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जी में क्या आएगा, जी में 2 आएगा। मान लो उनके पास एक बच्चा है। अभी तो प्राइमरी ग्रेविटी का चल रहा है तो मैं आपको ऐसे सिंपल समझाती हूँ कि प्राइमरी ग्रेविटी में अभी वो प्रेग्नेंट है, समझ गए। तो हमने क्या लिखा, 1G1, वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने बर्थ नहीं किया है, अभी वो बेबी को डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि एंटीनेटल रिकॉर्ड है, ये एंटीनेटल केस है। पैराइटी में 0 आएगा क्योंकि उन्होंने बर्थ पेशेंट को दिया ही नहीं है, सॉरी बच्चे को जन्म उन्होंने दिया ही नहीं है, इसलिए पैराइटी हमने 0 लिखा। अबॉर्शन का पहले नहीं हुआ इसलिए ए, ये अबॉर्शन होता है। LMP EDD आपको आना चाहिए, नहीं आता तो प्लीज़ आपको अपने टीचर से ये समझना चाहिए कि LMP से EDD कैसे हम निकाल सकते हैं। पेशेंट की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पूछते हैं और फिर EDD निकालते हैं, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। ओ का मतलब है ऑफ, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। जेस्टेशनल वीक आप फिर उसी से काउंट कर लेते हो कि कितना टाइम हो गया उनको आए हुए हॉस्पिटल में, कितने दिन हुए और कब से वो प्रेग्नेंट है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा कि इतना कुछ लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पेशेंट का तो प्राइमरी ग्रेविडा है, वो पहले कभी माँ बनी ही नहीं है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हैं वो, इसलिए प्रीमी ग्रेविडा। जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार मदर बनते हैं उनको मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। उनका भी मैं केस आपको दिखा दूंगी, उसमें ये पूरा भर लो आप। प्राइमरी ग्रेविडा में कुछ नहीं भरना है क्योंकि उनने नहीं दिया बर्थ। प्राइमरी ग्रेविडा, एंटीनेटल एग्जामिनेशन फर्स्ट विजिट में क्या हुआ उनका, यहाँ दिखाएंगे आपको, ये देखिए। तो इसमें हेड टू फुट एग्जामिनेशन में हमने फेस, टीथ और ब्रेस्ट के बारे में नॉर्मल नॉर्मल लिख दिया। अगर आपको कुछ अब नॉर्मलिटी दिखती है, टीथ में कैविटी नज़र आती है, ब्लीडिंग है, तो आप लिखोगे, बताओगे। फेस कैसे, स्वेलिंग तो नहीं है, तो आप यहाँ स्वेलिंग भी लिख सकते हो। ब्रेस्ट में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उन्हें डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा,
तो नॉर्मल साइज एंड शेप था सब कुछ, तो नॉर्मल लिख दिया। अब अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ यूट्रस लिखेंगे। ये आप लोग को मेजरिंग टेप से पता लगेगा। तो हमने ज़्यादातर जो हाइट ऑफ यूट्रस होती है ना, वो जेस्टेशनल वीक के अकॉर्डिंग उतनी ही होती है। मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि अगर 22 वीक्स हो गए हैं उनके प्रेगनेंसी को, जेस्टेशनल वीक इतने हैं, तो जो यूट्रस की हाइट है वो उतनी ही होती है। ये एक नॉर्मल लर्न करने के लिए इजी रहता है इस तरह। प्रेजेंटेशन सिफेलिक नॉर्मली होती है, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं ना, तो वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है। दूसरी प्रेजेंटेशन का नाम होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। लाई 99% लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसे को होती है, लंबी को ऐसे बचा होता है ना, तो लाई लॉन्गिट्यूडनल होती है। और प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वर्टेक्स, वो सिफेलिक होती है, या सिफेलिक बोल दो या फिर आप वर्टेक्स बोल दो। जनरल एग्जामिनेशन में आ जाओ। ये चीज़ अगर ऊपर वाले आपको समझ नहीं आई ना, तो आपको मैटरनल नर्सिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो ढंग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अभी मैं आपको सिर्फ केस बुक सिखा रही हूँ इसमें। जनरल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हाइट वेट आपको लिखना है, ब्लड उनका, या तो ब्लड ग्रुप आप इसमें इसमें ना ब्लड उनका कितना, हाँ, कितना ग्राम उनमें ब्लड है वो ही आपको लिखना है। कहीं पर बी पॉजिटिव लिखा है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। देखिए, या तो आप इसमें ब्लड ग्रुप भी लिख सकते हो, अगर ब्लड ग्रुप लिखा होता है वैसे तो, तब आपको ब्लड ग्रुप लिखना होना था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आगे वाले केसेस में ब्लड में देखो ओ पॉजिटिव भी लिखा है। तो आप ऐसा करो, इसमें या तो ब्लड ग्रुप आपसे लिख दो, मेरी तरफ से तो ब्लड ग्रुप आपको लिख देना चाहिए इसमें, कि उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव जो भी है। उसके बाद डोनर्स एग्जामिनेशन हम लोग कर, डॉक्टर का एग्जामिनेशन, सॉरी, डॉक्टर्स ने जो एग्जामिनेशन किया, डॉक्टर्स ने पेशेंट का वो लिखेंगे हार्ट, लंग, वेजाइनल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन। सब कुछ नॉर्मल आया, हमने नॉर्मल लिख दिया। फिर वल्वल एडीमा और एनी स्पेक्टिक फोकस इन बॉडी, तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है और एडीमा नहीं है, ये सब लिख दिया यहाँ पर, नॉर्मल बता दिया उसे, वल्वल एग्जामिनेशन। उसके बाद पोजीशन रिलेशन ऑफ हेड ऑफ फीटस एंड एफएसएच। एफएसएच होता है फीटल हार्ट साउंड, तो उनका कितना, जब आपने चेक किया फीटल हार्ट रेट कितना आया वो आप लिखोगे। नॉर्मली 120 से 160 तक चला जाता है, 160 भी हो सकता है, तो ये नॉर्मल होता है। और हेड उनका एंगेज अभी नहीं हुआ है बेबी का, तो नॉट एंगेज हम लिखेंगे, क्योंकि वो वैसे भी एंटीनेटल विजिट में अभी आए हैं, तो अभी एंगेज नहीं होगा। फिर हमने यूरिन एग्जामिनेशन में अगर उनका चेकिंग हुई है यूरिन की, एल्यूमिन शुगर रिएक्शन और स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी उनका टेस्ट हुआ है तो आप लिखोगे, नहीं तो आपको इस तरह डैश डैश नील कर देना है कि उनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जामिनेशन हो, कई बार नहीं होता है। फिर भी मैं आपको फील्ड दिखा देती हूँ जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की उनकी इतनी आई थी, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज है जिसमें कि ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, उसमें RH लिखना है, RH पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो, VDRL के बारे में आप टेस्ट का लिखोगे, HB ब्लड ग्रुप, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है, या फिर आप इसमें कुछ अगर ऐसा कुछ स्पेशल ड्रग नहीं है तो मत लिखो, और HIV का लिखो। बस इतना ही फिल करना होता है। इसके आगे आप ड्रग्स भी लिख सकते हो कि उनको जो भी मेडिकेशन चल रही है वो। ब्लड ग्रुप मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर मुझे लगता है कि उनका ब्लड ग्रुप ही आएगा, क्योंकि वरना तो वो HB लिखना चाहिए था यहाँ पर इस जगह पे। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पे। तो RH में आपको लिखना है कि उन्हें कोई RH पॉजिटिव पेशेंट है या नेगेटिव, ये लिखते हैं। VDRL, HB कितना ग्राम है उनका, यहाँ पर हमने लिख दिया HB, वो ब्लड ग्रुप होगा पीछे वाला जो दिखाया था मैंने, और मेडिकल ट्रीटमेंट HIV, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव लिखेंगे हम। ज़्यादातर वैसे नेगेटिव ही होता है HIV, बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि HIV पॉजिटिव पेशेंट हो। फिर है एडवाइस फॉर रिविजिट, तो इसमें इस तरह से हमने फिल किया था इसको कि उन्होंने जितनी बार भी विज़िट किया हॉस्पिटल में वो डेट डालनी है और उनका एग्ज़ामिनेशन करना है। तो ये थोड़ा खिचपिच हो जाता है यहाँ पे, ये सब कुछ भरना होता है इसमें। तो हर बार में हम लोग क्या भरेंगे, वेट, BP, फंडल हाइट, यूरिन, उनका कैसे यूरिन आ रहा है, प्रेजेंटेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये है लेफ़्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होती है ये फीटस की। फिर रिलेशन ऑफ हेड ऑफ फीटस, फिर अडीमा, फीटल हार्ट साउंड,
HB, वेट, BP। फिर इस तरह से वापस से ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो ये कंटिन्यूशन में ही है। आप देखो, अगर आपके पास ऐसी केसबुक है तो आपको ऐसे भर लेना है। बस सिंपल साफ बात ये है कि आप इस तरह से भर सकते हो, और हर बार में आपका जो पोजीशन है वो तो सेम ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी आपकी चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, FSH चेंज हो सकता है, फीटल हार्ट साउंड बदल सकती है, उनका हीमोग्लोबिन का चेकअप अगर करते हैं तो वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। एंड बाकी चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। BP चेंज हो सकता है पेशेंट का। हाँ, BP वेट उनका गेन हो सकता है, जैसे कि जैसे जैसे वो विजिट के लिए आए तो हो सकता है उनका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेट इंक्रीज़ होता है, 10 से 12 तक केजी तक बढ़ जाता है। फिर क्या क्या जो एडवाइस की उस दौरान वो आपको लिख लेनी है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जो एडवाइस करी कि आपको आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट अच्छे से लेते रहना है, रूटीनली एग्जामिनेशन के लिए आना है, अल्ट्रासाउंड उनका करवाना है, करने के लिए बोल देना उनको। फिर TT का इंजेक्शन लगाने के लिए बताना है कि भाई वैक्सीन लगा लो अपनी, और लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा देना है। एंटीनेटल एडवाइस भी हम लोग क्या बताएंगे, रेस्ट स्लीप के बारे में, अच्छी डाइट के बारे में बताएंगे, वही खाना पीना क्या लोगे आप, क्या अवॉइड करोगे, एक्सरसाइज में क्या एक्सरसाइज करनी है और कौन सी हैवी एक्सरसाइज जो होती है वो अवॉइड करनी है, और विजिट करना है हॉस्पिटल में। अगर आपका इस टाइप से है तब तो आप मेरे वाला बना सकते हो केस बुक एंटीनेटल का। पोस्टनेटल का मैं कल बना दूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा लंबी वीडियो बना दी है वैसे ही। अब मैं आपको मल्टी ग्रेविडी का एक दिखा देती हूँ। मल्टी ग्रेविडा में आप क्या करोगे, सेम इस तरह से लिख दोगे। पैराइटी उनकी एक आपको लिखनी है, क्योंकि उनको एक बर्थ हो चुका है। यहाँ पर हमने देखो 0 लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि उन्होंने एक भी बर्थ नहीं दिया था। फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुए थे, वो प्रीमी ग्रेविडा थे। यहाँ वो मल्टी ग्रेविडा है, इसलिए पैराइटी 1 है। G2 क्यों लिखा है, क्योंकि वो एक और बार प्रेग्नेंट हो गए हैं, फिर से वो बर्थ देने वाले हैं बच्चे को। ये जेस्टेशनल वीक जैसे कि हमने बताया था आपको, वो ही है। ये तो ईजी है, ये आप कर लोगे। फिर इधर देखो, यहाँ उन्होंने ऑलरेडी एक बेबी को बर्थ पहले दिया हुआ है, जो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी थी। लेबर उनका कैसे हुआ था, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई थी एपिजियोटमी के साथ। पिपेरियन नॉर्मल रहा था, जो जैसे पोस्टनेटल वाला टाइम चल जाता है ना, जब डिलीवरी होने के बाद वाला टाइम चल जाता है, जब ऑर्गन्स अपने नॉर्मल शेप और साइज में आने लगते हैं, वो वाला टाइम। पिपेरियम उनका नॉर्मल था। बेबी उनको फीमेल हुआ था, ठीक है, वो अलाइव था। ऐसा भी हो सकता है कि स्टिल बर्थ हो, ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो वो अलाइव बेबी था। G2 में क्या है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी उनकी अभी कंटिन्यूशन में है। यहाँ पर हमने वैसा ही सेम लिखा हुआ है, देखो। ब्रेस्ट उनका हार्ड है, यहाँ पे ये चीज़ है। वाइट कलर के टीथ हैं और फेस नॉर्मल है। हाइट ऑफ यूट्रस हमने 16 लिख दिया कि इतना हाइट है, उसे चेक करोगे आप। प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, लॉन्गिट्यूडनल उनकी लाई है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमने ये फाइंड आउट किया। फिर जनरल एग्जामिनेशन में वही लिख दिया, ब्लड में B पॉजिटिव लिख दिया, क्योंकि ब्लड ग्रुप लिख दिया है हमने यहाँ पे। HB हम पीछे वाले पेज पे लिखेंगे। डॉक्टर्स एग्जामिनेशन में सब कुछ नॉर्मल हमने पाया इन सब का। वल्वल एग्जामिनेशन में भी नॉर्मल है, और एडीमा उनको प्रेजेंट है। उस पेशेंट में नो था ना, इसमें प्रेजेंट है। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर उनकी पोजीशन है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, देखो यहाँ नहीं लिखा था ना, यहाँ भी आप लिख दो LOA, इसमें भी यही है। ROA भी हो सकती है पोजीशन, ठीक है, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। फेटल हार्ट साउंड 140 है, और ये सब नील है, क्योंकि ये सब चेक नहीं हुआ है। हेड भी एंगेज अभी नहीं हुआ है। एंड ये देखो, सेम हमने जैसे पहले भरा था, RH वो पॉजिटिव है पेशेंट। फिर VDRL उनका नेगेटिव लिखो उससे, हाँ, VDRL नेगेटिव है। HB का लिख दिया ब्लड ग्रुप, और मेडिकल एडवाइस में आपको फिल करना है तो आप मेडिसिन लिखोगे, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ खास। फिर वैसे ही जैसे हमने पहले एडवाइस करी थी पेशेंट को, वैसे ही आपको एडवाइस करनी है। डेट यहाँ पे लिखनी है, जितनी बार उन्होंने विजिट करा वो वाली डेट्स हम डाल देंगे इसमें। और उनका एग्जामिनेशन में वेट क्या होगा, वेट गेन होगा। BP उनका चेंज हो सकता है हर बार, फंडल हाइट भी चेंज हो सकती है। और क्या हो सकता है, FSH बदल सकता है, लेकिन जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन और पोजीशन है वो नहीं बदलेगी, वो वैसे ही रहती है। प्रेजेंटेशन तो अगर सिफेलिक है तो सिफेलिक ही रहेगी। बाकी हीमोग्लोबिन में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर क्या पता सेम ही रहे उनका जो हीमोग्लोबिन है। ये वाला एडवाइस और ये वाला तो सेम ही रहता है, क्योंकि ये अलग अलग पेशेंट्स का है। ये दूसरे पेशेंट का था, ये दूसरे पेशेंट का है, तो हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट को एक जैसी एडवाइस ही करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। उसमें कोई चेंजेस हैं या फिर कुछ उनको दिक्कत है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तभी हम उनको स्पेशल एडवाइस कुछ करेंगे। वरना हम यही बताएंगे कि प्रॉपर आप डाइट लो, स्लीप लो, बैलेंस डाइट लेना है आपको,
हैवी वर्क अवॉइड करना है, आयरन रिच खाना आपको लेना है और टैबलेट लेना है। जंक फूड के लिए अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, एंटीनेटल एक्सरसाइज के लिए बोल रहे हैं और विजिट करने के लिए बोल रहे हैं हॉस्पिटल की। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम बोला एडवाइस द पेशेंट टू टेक आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ये लेना है। मेडिकल उसमें रूटीन एग्जामिनेशन कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, यूएसजी करवाना है, लेवल सेकंड स्कैन। हाँ, एडवाइस पेशेंट टू टेक टीटी इंजेक्शन फर्स्ट डोज या वैक्सीनेशन आपको करने के लिए बोल देना है। ये लगभग सेम ही है, तो एक ये हटा देना आप। तो आप समझ गए होंगे एंटीनेटल में आपको कैसे भरना है। मेरे पास एक और केस बुक भी है, एंटीनेटल केस उसमें भी है। इसमें थोड़ा छोटा सा शॉर्ट में था, इजी था। वो वाली केस बुक में हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।